बच्चों, मैं आप लोगों को अम्ल, क्षारक एवं लवण पर चर्चा कर रहा था और हमने अम्ल और क्षारक की परिभाषा, उनके गुण और कैसे पता करेंगे हम ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, सूचक से भी आपसे बात, सूचक के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब आज हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने पता कर लिया कि ये विलयन अम्ल है और ये क्षार है। आज हम पढ़ेंगे अम्लों एवं क्षारकताओं की प्रबलता। थैंक यू। तो आप मेरे साथ चलेंगे स्मार्ट बोर्ड पे और हम शुरू करेंगे आज अम्ल एवं क्षारकता की प्रबलता। अम्लों एवं क्षारकों की प्रबलता। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये चीज क्लियर कर ले, हम कैसे पता करेंगे अम्लों एवं क्षारकों की प्रबलता को। तो देखो, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता देखो कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न, उसके द्वारा उत्पन्न H धन आयन या OH आयनों की सांद्रता के कारण। देखो किसके कारण, उसके द्वारा उत्पन्न H धन आयन या OH ऋण आयन, ठीक है, की सांद्रता पर निर्भर करता है, की सांद्रता पर निर्भर करता है, की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो देखो बच्चों क्या, अब देखो, अब हम अम्लों एवं क्षारकों की प्रबलता, तो हम कैसे पता करेंगे अम्लों एवं क्षारकों की प्रबलता। तो देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि किसी अम्ल या अम्ल, देखो जब अम्ल होगा तो कौन सा आयन, अपने जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा, H धन आयन देगा, और जो क्षार होगा वो क्या देगा, OH माइनस, जो क्षारक होगा वो OH माइनस आयन देगा। तो इनकी सांद्रता पर क्या है, अम्लों एवं क्षारकों की क्या होती है, प्रबलता निर्भर होती है। और अम्ल और क्षारक की प्रबलता के लिए हम एक सार्वभौमिक, ठीक है ना, एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। देखो एक सार्वभौमिक देखो अब हम कैसे पर हाइड्रोजन आयन और OH आयन की जो सांद्रता है हम किससे पता करते हैं, सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक, इसको हम कहते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम क्या करते हैं, सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम क्या करते हैं, सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक एक होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अम्लों एवं क्षारकों की प्रबलता को ज्ञात करते हैं, और उसको कहते हैं हम पीएच पत्र के द्वारा, हम पीएच स्केल और या पीएच पत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, अम्लों एवं क्षारकताओं की क्या करते हैं, प्रबलता को ज्ञात करते हैं। अब कैसे, देखो अब क्या है ये सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक, क्या चीज है, इस पे हम थोड़ा लिख लें, इसकी जान लें। ये क्या होता है, जो सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक होता है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। इसमें देखो हमने परसों भी बात की थी, सूचक हमने कहा था, सूचक पे पिछले सेशन में हमने बहुत चर्चा कर दी थी। अब हम कह रहे हैं कि सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक हम किसे कहेंगे। तो देखो सूचक, अनेक सूचकों का मिश्रण, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। देखो जिसको हम अब किसको कहेंगे हम, देखो जनरल से मैं कह रहा हूं, उसको हम पीएच पत्र भी कहते हैं, लेकिन अगर कहें कि सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक से क्या समझते हैं, तो देखो क्या है उसकी डेफिनेशन, अनेक सूचकों का मिश्रण, ये अनेक सूचकों का मिश्रण, अनेक सूचकों का सूचक आप लोग बहुत क्लियर हो चुके हैं। मेरे पिछले सेशन में हमने काफी चर्चा सूचक पे की थी और कई प्रकार के सूचक आपको बताए थे। तो देखो अब जो सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अनेक सूचकों का मिश्रण होता है,
अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। अब देखो यह क्या करते हैं, यह सूचक किसी विलयन में, यह सूचक किसी विलयन में, यह सूचक किसी, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं, देखो यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को, विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो देखो अभी हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझ लो कि अब जो हमारे पास सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक है, तो ये क्या करेगा, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता। अब कैसे करता हो आगे इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखो तो जो पीएच स्केल, मैं कह रहा हूं इसको हम पीएच स्केल भी कहते हैं, और इस ढंग का स्ट्रक्चर पीएच स्केल का होता है। देखिए आप, ये जो हम कह रहे हैं कि विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, तो देखो इस पे इस ढंग के स्केल बना होता है पीएच, इसको हम कहते हैं पीएच स्केल। ये पीएच स्केल होता है, इस ढंग से पीएच स्केल बना होता है ये पीएच, और इसमें इस ढंग से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये इस ढंग से इसमें डिजिट लिखी रहती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम बात कर रहे हैं कि ये विभिन्न रंगों से, पहले देखो मैं कह रहा हूं यहाँ पर देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर देखो इस ढंग से, यहां तक ऐसे पहले ये पूरा कवर होता, पूरा इस ढंग से कवर होता है। मैं पूरा कवर न करके आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो कह रहे विभिन्न रंग, तो इस ढंग से विभिन्न, पहले इस ढंग से लाल रंग होता है, ठीक है ना। लाल रंग के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे ये रंग जो लाल रंग जो होता है, किसमें बदल जाता है, पीले में बदल जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसको अगर हम देखें तो इसमें हल्का हरा रंग आ जाता है, और उसके बाद ये पीछे फिर पूरा कैसे हो जाता है, पूरा नीला। ये देखो इस ढंग से रंग दिखा रहे हैं, ये हमारे पास लाल, ये पहले हम कह रहे हैं कि लाल रंग दिखा रहा है, ठीक है ना। और यहां देख रहे होंगे आप, लाल रंग दिखाने के बाद धीरे धीरे ये रंग हल्का किसमें बदल जा रहा है, पीले में बदल जा रहा है। किसमें बदल जा रहा है, हल्का पीले में बदल जा रहा है, ठीक है ना। हल्का पीले में बदलने के बाद किसमें बदल जा रहा है, ये इसमें बदल जा रहा है, ये हल्का हरा में, और उसके बाद ये हल्का नीला, और उसके बाद ये भारी नीले में बदल जाता है। ये इस ढंग से अलग अलग स्केल पे रंग दिखते हैं, ठीक हो गया। इतना आप लोग समझ गए। अब देखो यहां से अमूमन आप देख रहे हैं यहां पर ये लाल रंग दिख रहा है, कैसे ये यहां तक अधिकांश की तरह दिख रहा है हमको, लाल रंग दिख रहा है। कैसा रंग दिख रहा है, ये लाल रंग दिख रहा है हमको, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो 7 डिजिट है, यहां पर ये रंग फिर चेंज हो गया, और इसके बाद यहां पर देख रहे होंगे आप, ये हल्का हल्का पहले पीला हो रहा, और फिर ये गहरा नीला रंग हो जा रहा है, ठीक हो गया ना। तो देखो यहां पर जो लाल रंग है ये कैसी मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, ठीक है ना, समझ लो। और यहां पर क्या है, ये मध्यम है, बिल्कुल मध्यम में ये रंग हल्का हल्का बदल जा रहा है, ठीक है ना। और फिर क्या है, यहां पर आने के लिए कैसा रंग हो जा रहा है, ये नीला रंग अधिक हो जा रहा है। यहां पर कौन सा रंग अधिक हो जा रहा है, नीला रंग अधिक हो जा रहा है। तो मैं जो कह रहा हूं कि सार्वभौमिक सूचक की बात करो, पीएच स्केल की बात करो, तो इस ढंग से स्केल बनेगा। भले मैंने ये थोड़ा आपको समझाने के लिए बनाया बच्चों, लेकिन ये कंप्लीट कलर देगा, लाल रंग देगा, फिर हल्का पीला देगा, फिर हल्का हरा, और फिर पूरा नीला देगा।
और इसी से देखो, ये तो आपकी किताब में भी ये डायग्राम बना हुआ है, इसको देख करके हम और समझ सकते हैं। ये ऐसा डायग्राम एक किताब में भी दिया गया है, ठीक है ना, ये दिया गया है किताब में भी, ये डायग्राम दिया गया है। तो देखो बच्चों, इसमें भी हम कह रहे हैं वही स्केल बने हुए, इसमें भी हम वही स्केल बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। लेकिन अब देखो इसमें, देखो मैं स्केल, इसमें भी स्केल होंगे, मैं इनको मिटा दूंगा आपको समझाने के लिए, लेकिन फिर समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इस ढंग से स्केल बना होगा। इसके अंदर का ये कोई डिजिट नहीं रहेंगी, ठीक है ना। इसको जरा मैं हटा रहा हूं आप लोग समझाने के लिए, लेकिन इस ढंग से ये बना रहेगा, ठीक हो गया। इस ढंग से इस पे ये बना हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि इस ढंग से स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहां से चल रहा है देखो, और इस साथ में आकर के बराबर हो गया बिल्कुल। और फिर ये जैसे जैसे इधर इधर आया, इधर आते आते जो है देखो, इधर आते आते क्या हो जा रहा है, ये ऐसे कम हो जा रहा है, ठीक। ये पूरा नीला कलर, ये इस ढंग से देखो, ये इस ढंग से दिखा रहा है, किताब में भी इस ढंग से बना रखा है, ये देखो ये पूरा नीला कलर है, ठीक है ना। इस ढंग से ये डायग्राम बना हुआ है, इस ढंग से देखो आप, इस ढंग से बना हुआ है देखो, ठीक है ना। ये इस ढंग से समझ लो इसको, ये बना हुआ है इस ढंग से, ये आपकी किताब में भी ये डायग्राम है, ठीक है, ठीक है। अब कैसे हम इसको समझेंगे, देखो इसको समझने के लिए हम कैसे समझेंगे इसको। ये इस ढंग से बना हुआ बच्चों देखो, ठीक है। अब देखो यहां पर पहली चीज ये देख लो, ये मध्यम, ये 7 पर जो बात कर रहे हैं हम, हमेशा यहां पर, ठीक है ना, यहां पर H आयन कंसंट्रेशन देखो, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर होता है। तो यहां पर जो बनेगा क्या बनेगा, H2O, या यहां पर हम कह सकते हैं कि लवण बनता है, ठीक है। अब आप समझो, देखो जो नीला वाला पोर्शन दिख रहा है, ये हमको H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दिखा रहा है, और जो ये खाली वाला पोर्शन है, ये हमको OH माइनस कंसंट्रेशन दिखा रहा है, ठीक हो गया। अब देख लो एक चीज ध्यान रखना आपने, बहुत क्लियर, हम कह रहे हैं कि जहां हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, जो H आयन देते हैं उसको अम्ल कहते हैं, और जो OH देते हैं उसको क्षार कहते हैं। लेकिन नहीं, यहां पर अगर ये यहां तक देखो अम्लीयता है 7 तक अगर हमारे पास क्या है, H आयन कंसंट्रेशन अधिक है, तो H आयन कंसंट्रेशन है तो इसके साथ OH आयन कंसंट्रेशन भी है, लेकिन ज्यादा मात्रा किसकी है, H आयन कंसंट्रेशन की। अब हम इधर की बात कर रहे हैं, इधर आने पर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो क्या है, अधिक है, ठीक है ना। और इधर आने पर देखो, इधर आने पर, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, इधर आने पर आप देख लो, इधर आने पर जो है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो यहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इधर आने पर क्या हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज तो आप क्लियर कर लो, अगर हम कह रहे हैं देखो यहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये इस पोर्शन पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये अम्ल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके साथ OH भी नहीं है, OH भी इसके साथ इस विलयन में है, ठीक। तो यहां पर जो ये पोर्शन दिखा रहा है, तो ये कैसा पोर्शन दिखा रहा है, अम्लीय माध्यम दिखा रहा है। और ये धीरे धीरे देखो यहां आने पर क्या हो जा रहा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है और OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है। तो ये जो माध्यम होगा, ये कैसा माध्यम होगा, क्षारीय माध्यम। तो देख लीजिए अब आप, अगर हम देखो, अगर हम बाईं ओर बढ़ते हैं, अगर इस 7 से कम 6 5 4 3 2 1 की ओर बढ़ते हैं, तो कैसा लक्षण दिखता है, अम्लीय। तो देखो अम्लीय प्रवृत्ति को शो करता है। और अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो कैसी प्रवृत्ति को शो करता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति को शो करता है। कैसी प्रवृत्ति को शो करता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति को शो करता है। तो देख लो, अब आप समझ लीजिए, जो ये हम कभी कभी इस ढंग का प्रश्न आता है कि H2O किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो देखो एक स्थिति ऐसी होती है कि जहां पर ये स्थिति ऐसी है कि यहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या हम कहें अम्ल और क्षार का जो सांद्रण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और आपको पता है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, लवण का। तो यहां पर किसका निर्माण होता है, लवण का। अगर हम 7 से कम वैल्यू की ओर जाए
तो कौन किसका किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, एच एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और 7 से 14 की तरफ जाए तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? OH माइनस आयन का बढ़ रहा है। ठीक, तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि कौन से विलयन में अम्लीय होगा और कौन सा क्षारीय होगा। या हम इसको और शॉर्ट में रखें, अगर माना जो हमारे पास पीएच स्केल इक्वल टू 7 है, मतलब ये वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, ये इस वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली जो पोजीशन है 7, तो हमेशा इस स्थिति में जो विलयन होता है वो कैसा विलयन होता है? उदासीन विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? उदासीन। अगर अब आपसे पूछा जाए कि लवण कि जल कैसा विलयन है, तो जल कैसा विलयन है? उदासीन विलयन है। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम हो, किससे कम हो? 7 से कम हो, तो वो कैसा विलयन दिखाएगा? तो वो कैसा विलयन दिखाएगा? अम्लीय विलयन होगा। वो कैसा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? वो अम्लीय विलयन होगा। ठीक, और अगर पीएच इज ग्रेटर देन 7, अगर पीएच स्केल में पीएच की वैल्यू किससे ज्यादा हो? 7 से ज्यादा हो, तो हम इसको कैसे दिखाते हैं? क्षारीय विलयन दिखाते हैं। तो एक चीज आप आश्वस्त हो जाओ, क्लियर हो जाओ कि अगर अम्ल है तो ऐसा नहीं कि उसमें OH आयन नहीं होंगे, OH माइनस आयन भी होंगे, लेकिन उनका सांद्रण H पॉजिटिव आयन के सांद्रण से कम होगा, बहुत कम होगा। और यहां पर जब अम्ल बनेगा तो ऐसा नहीं है कि यहां पर जो क्षार बनेगा कि इस क्षार में OH आयन, H पॉजिटिव आयन, इसमें भी H पॉजिटिव आयन होंगे, लेकिन H पॉजिटिव आयन का जो सांद्रण होगा वो OH आयन से कम होगा। तो हमेशा याद रखना, जो ये हमारा उदासीन बिंदु है, उदासीन बिंदु से बाएं आने पर अगर बाएं आएंगे हम तो कैसा लक्षण प्रदर्शित होगा? अम्लीय। और अगर हम दाईं तरफ बढ़ेंगे तो कैसा लक्षण प्राप्त होगा? हमको क्षारीय लक्षण प्राप्त होगा। तो देखो, और ये रंग का भी क्लियर हो गया। ये जो लाल रंग है, ये सारा लाल रंग कैसे प्रवृत्ति को शो कर रहा है? अम्लीय प्रवृत्ति को। और यहां पर से धीरे धीरे अम्लीय प्रवृत्ति कम हो रही है और कौन सी प्रवृत्ति बढ़ रही है? क्षारीय। ये कौन सी प्रवृत्ति दिखा रहा है? क्षारीय प्रवृत्ति दिखा रहा है। और ये कौन सी प्रवृत्ति दिखा रहा है? अम्लीय। तो इस सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक जो हमारे पास पीएच स्केल या पीएच पत्र कहते हैं, ठीक है ना, तो इस पीएच पत्र के आधार पर हम विलयन की क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें एच आयन कंसेंट्रेशन अधिक। और हमने कहा क्षमता कैसे पता करते हैं? हम एच पॉजिटिव आयन और OH माइनस आयन के सांद्रण से। तो अगर एच आयन कंसेंट्रेशन अधिक है तो विलयन कैसे रंग में दिखाएगा? लाल रंग में। और अगर OH आयन कंसेंट्रेशन अधिक है तो विलयन कैसे रंग में दिखाएगा? नीले रंग में। और इस ढंग का ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि अम्लीय विलयन में OH आयन नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा? H पॉजिटिव आयन के सापेक्ष उनका सांद्रण क्या होगा? बहुत कम होगा। तो इस तरह से बच्चों देखो, जो 7 से कम अगर पीएच की वैल्यू होगी तो वो कैसा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। और 7 से अधिक अगर पीएच का मान होगा तो वो कैसा विलयन होगा? क्षारीय विलयन होगा। ठीक, अब जरा देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो देखो पीएच का क्या क्या महत्व है। तो देखो, पहली चीज है बेटा, हमारा शरीर जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर 7 से, ठीक है ना, 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। पीएच के बीच कार्य करता मतलब हमारे शरीर के बीच कार्य करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का पीएच कितना होना चाहिए? 7 से 7.8 तक होना चाहिए। अगर इससे कम भी होगा और इससे अधिक भी होगा तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देखो दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो वर्षा जल का पीएच मान, वर्षा जल का पीएच मान वैसे हमेशा कितना होना चाहिए? जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो कैसी बारिश से कम हो जाता है?
से कम हो जाता है तो इस प्रकार की वर्षा को कैसी वर्षा कहते हैं हम? अम्लीय वर्षा कहते हैं। याद रखना दूसरी चीज। अब अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे हम? अम्लीय वर्षा, वो अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसको ध्यान रखो। अम्लीय वर्षा, अगर वर्षा जल का पीएच का मान कितने से कम हो जाए? 5.6 से कम हो जाए तो इस प्रकार की वर्षा, इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसको हम कैसी वर्षा कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। और कभी कभी इस दिन का प्रश्न भी आता है कि ताजमहल का रंग, देखो ताजमहल पहले बिल्कुल व्हाइट था, ठीक है ना, अब वो क्या हो रहा है, वो क्या हो जा रहा है, ताजमहल धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। तो क्यों पीला पड़ रहा है? इसके कारण, किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। और अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम कैसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। और देखो बेटा, एक देखो मधुमक्खी, जब मधुमक्खी के काटने से, मधुमक्खी के काटने से, मधुमक्खी के काटने से हमें जलन होती है, ठीक है ना। मधुमक्खी के काटने से जलन होती है। क्यों? कभी कभी इस ढंग का प्रश्न भी आता है, जलन क्यों होती है? क्योंकि इसमें देखो मेथेनोइक एसिड बनता है। क्या बनता है? मेथेनोइक एसिड, जो हमें क्या करता है? जलन उत्पन्न करता है। मेथेनोइक अम्ल बनता है, उसके काटने से वहां पर क्या बनता है? मेथेनोइक अम्ल बनता है। जो मेथेनोइक अम्ल क्या करता है? जलन उत्पन्न करता है और हमारे उत्तकों को क्या करता है? नष्ट पहुंचाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको साबुन या कोलगेट से धोना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये पीएच स्केल, यहाँ पर इसके कई सारे गुण हैं लेकिन हम इतने गुणों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।